30,000 का नुकसान हो गया यार, 30,000 का। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक असली व्लॉग, मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसा व्लॉग जो कि होना चाहिए, जो विजुअल एस्पेक्ट से रिच ना हो, जिसमें सिनेमेटोग्राफी और स्किल्स अप्लाई ज़्यादा ना हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ रिकॉर्ड करूँ। आवाज़ मेरी शायद आपको सही ना आ रही हो क्योंकि तबीयत कुछ दिन के लिए ख़राब है और बहुत हिम्मत करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शायद ये स्टोरी, ये वाक़या आप सुनने के बाद आपको मजाक लगे या मेरे पे हंसें या मेरा मजाक उड़ाएं। तो मैं समझता हूँ अगर आप कमेंट्स में लाफिंग में जो इमोजीज़ या इस तरह कुछ आप करना चाहें तो आप इसे करें, लेकिन मैं ये बना रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो नुकसान मुझे हुआ है, जो जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, आप उन चीज़ों से ना गुजरें। अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और किसी भी किस्म की जानी माली या जहनी नुकसान से बचाएं। तो मैं ये स्टोरी 3 पार्ट्स में बताऊंगा। पहला ये कि मैं कैसे ये सारा स्कैम हुआ, और सेकंड ये कि मैं कैसा इसमें फंसता चला गया, और तीसरा ये कि आज तक की क्या अपडेट्स हैं और अब कैसे फेस कर रहे हैं इसको। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन, लेट्स टॉक। बात यहाँ से शुरू होती है कि मुझे एक कैमरा चाहिए था, और चूंकि कैमरा चाहिए था एज अ बैकअप के, जो मेरे लिए या प्रोडक्शन हाउस के लिए, एक्टर प्रोडक्शंस के लिए जो एज अ बैकअप इस्तेमाल हो सके, कि जब हम चाहें कि हमारे पास ऐसा कोई कैमरा हो जो कि अर्जेंटली चाहिए हो, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमें जो स्टैंडर्ड के हिसाब से कैमरा चाहिए होता है वो मिल नहीं रहा होता। तो एज अ बैकअप क्योंकि चाहिए था और इतना हाई फाई भी ना हो लेकिन काम चलता रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना सेकंड हैंड कैमरा लिया जाए। अभी हम इसी तलाश में थे तो हमारे सामने आई एक शॉप जिसका कार्ड आपके सामने आ गया है। अब आपने जो कार्ड देखा होगा, आपको एक बात भी अंदाज़ा हुआ होगा कि सबसे प्रॉब्लमेटिक बात जो है वो ये है कि शॉप जो है वो सियालकोट किया। अब नेचुरली मेरे अंदर भी वो थिंकिंग आई, बात खटकी कि यार सियालकोट है, दूर है, तो अगर मंगवाऊंगा तुम कहीं और से मंगवा लेते हैं, ये खुद कुछ और कर लेते हैं। लेकिन उस भाई से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल हैं और मुझे सही तरह से, मतलब इस बात से आगा कि आपने आईडी कार्ड भी भेजे। ये आपको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आईडी कार्ड भी उन्होंने मुझे भेजे। उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि भाई वो काम करने वाले हैं, उनकी शॉप भी है, उनके पास कैमरेज भी हैं, और उन्होंने मुझे तस्वीरें भी दिखाई सारी, और सारा फुटेज भी दिखाई, और मतलब मैं कन्विंस हो गया था कि भाई ये वाकई प्रोफेशनल लोग हैं और काम करते हैं। शायद यही मेरी गलती थी कि मैं इतनी जल्दी कन्विंस हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान हूँ, गलती हो गई। ये तो बात क्योंकि चलती रही और ड्रैग होती रही पूरा एक हफ्ता। उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि भाई के टाइम शॉर्ट है और भी लोगों को मैंने सेल करना है, अगर आप लेना चाहते हो ना ठीक है, नहीं तो फिर मुझे 2,000, नहीं है तो फिर ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप मुझे 2,000 बयाना दे दें, मैं आपका सेव कर लेता हूँ। अब सीन ये है कि इस पॉइंट पे एक और बंदे की भी एंट्री होनी चाहिए, एक और बंदे का भी मुझे आपको बताना चाहिए, लेकिन वो सारा कुछ आएगा पार्ट 2 में। तो स्टिक अराउंड और आप बस मज़े करें, कुछ देखते रहें कि हुआ क्या मेरे साथ, कैसे पूरा घूम के पूरा प्लानिंग के साथ मिली गई। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, जैसे कि आपने देखा कि जो शॉप का नाम है वो एहसन के नाम से, और मेरी बात एहसन से ही हो रही थी। तो मेरी उससे यही डील हुई कि अब 2,000 दे दिए हैं, बयाना दे दिया, अब वो मुझे जो है टीसीएस करेगा और टीसीएस की स्लिप देगा। ये स्लिप भी आपके सामने आ गई। अब इस स्लिप के बदले में मुझे जब सारा कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन मिल गई कि टीसीएस भी चला गया और उस दफ्तर में जमा कर दिया, तो जी अब मुझे डील के मुताबिक जो है ये इतनी अमाउंट देनी थी, दैट इज़
20,500 रुपीज़। यहाँ मैं बताता चलूँ कि आपने देखा कि स्लिप के ऊपर मेरा नाम नहीं, मेरे दोस्त का नाम लिखा है। उसकी वजह यही थी कि क्योंकि ये आया था सेकंड हैंड। अब के सेकंड हैंड में कितना परफेक्टली काम कर रहा है वो मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने उसका नाम लिखा कि चीज़ उसके पास जाएगी और वो चेक करके मुझे बताएगा कि हाँ डील सही जा रही है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब आ गया जी सेकंड डे। तो सेकंड डे के अंदर क्या हुआ कि मुझे फिर उस भाई का मैसेज आया कि जी आप उनके पास आपके शहर पे पहुंच गया, अब आप मुझे बाकी के पैसे दें, फिर मैं आपको रूटिंग नंबर, शिपमेंट नंबर दूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि भाई वो कहाँ से लेना है, कहाँ से TCS आप किस जगह से आपने उठाना है, कि वो इस टाइम पैकेज कहाँ पड़ा है। अब मैंने जैसे बात हो, कोई भी बात करे, मैंने कहा भाई डील तो ये नहीं थी। मैंने कहा ऐसे तो उनसे फिर कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ, मैं दुकान का मालिक हूँ और आपकी डील ऐसे से बात हुई थी, लेकिन अब बात यही है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको कैमरा नहीं दूंगा, जो जहाँ पे वो शिप हुआ है वो मैं नहीं बता सकता। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये बात कि बंदा भी चेंज हो गया और चीज़ भी नहीं मिल रही, ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं खटकी। मैं बताता चलूँ कि ये बात जहन में खटकी, लेकिन यहाँ पर फिर जो एक बंदा मैंने यहाँ शामिल करना है और ये स्टोरी इंसेप्शन ना बन जाए, एक स्टोरी रहे ताकि लह बहले आपको लेयर बाय लेयर आपको पता चलता रहे हो क्या रहा है, इसलिए मैं आपको उसका सेकंड में बात बताऊँ। मूविंग ऑन, तो फिर मैंने कहा कि जैसे कि एक बात होता है कि एक शॉपकीपर क्यों आप पे ट्रस्ट करेगा। मैंने उससे ये कहा कि सर आप इतना मैंने आप पे ट्रस्ट किया, आप थोड़ा सा मेरे पे कर दें, मैं आपको इवन नंबर में भेज देता हूँ कि 2000 पहले गए, 20,000 बाद में चले दो, तो 7,500 और भेज देता हूँ, वो टोटल 30 हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है डन करें आप। फिर वो पैसे भेज दिए। अब जैसे ही पैसे मैंने भेजे, भाई की कॉल्स बंद, मैं कॉल करूं तो भाई उठाए ना, उसके बाद जब हम मैसेज करें या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करें सब मतलब बात यही थी कि टाइम आ गया था कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन, और मुझे अब डूब के मर जाना चाहिए था। नंबर घुमाए, लोगों से बात की, कॉल की कि मेरे साथ ये हुआ है, और पता करवाया उन्होंने, और बात यही निकली कि सब कुछ फेक था और आपके साथ हैंड हो चुका है। 30,000 का नुकसान हो गया यार, 30,000 का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि ये कैसे पता चला कि ये फेक है और वो दूसरा बंदा कौन था जो शामिल हुआ, इसके सीन्स भी आपको बता रहे हैं। सो पार्ट नंबर 2, ये पार्ट शुरू में डिटेल में करूँ, इसे आपको पहले बता दूंगा। इस पार्ट में मैं आपको किसी का नाम नहीं बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली वो बंदा डिफेम हो, हम कितना उसका कसूर है इसमें और कितना नहीं, ये अल्लाह जानता, और मैं भी सही तरह नहीं जानता। तो मूविंग ऑन टू द स्टोरी, जब मुझे ये इसका पता चला कि वह सियालकोट में बंदा है, तो मैंने एक स्टोरी लगाई, स्टेटस लगाया कि भाई मुझे सियालकोट में काम है, अगर आपका कोई जानने वाला है तो मुझे कांटेक्ट करें। तो मेरा बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज का, मेरी ही क्लास का क्लास फेलो ने मुझे कांटेक्ट किया कि हाँ भाई मेरा जानने वाला है। मैंने उसको सारी डिटेल्स दी, उसको शॉप का एड्रेस दिया, सारा कुछ बता दिया। उसका मुझे मैसेज आया कि हाँ भाई मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बताता हूँ और फिर आपसे कांटेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी बात बताता चलूँ कि जब उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, तो उसने ये बात बड़ी जोर लगा के मेंशन की कि भाई वो वहाँ का बहुत ही जानी मानी है, उसके कोई मतलब वेल नोन फैमिली से, पता नहीं हम फाइनेंशियली कह लें या पॉलिटिकली कह लें, आप जिस तरह कह लें, लेकिन उसने बात जोर लगाई कि भाई हाँ बहुत मतलब ठेके वाला बंदा वहाँ पे।
यहाँ पे आप फिर कह सकते हैं कि ये शायद मेरी ही गलती थी कि मैं इतनी जल्दी कन्विंस हो गया, और मैंने फिर उनसे यही गुजारिश की कि भाई इतनी सी बात है कि आपने उस शॉप पे जाना है, उस शॉपकीपर से मेरी बात करवानी है या बात करनी है, और वो जो सामान वो दे रहे हैं वो चेक कर लेना है। वो सामान जब चेक हो जाए फिर पेमेंट मैं दे दूंगा, उसके बाद आपने वो TCS मुझे करवा देना है। दैट्स इट, इतना सा काम है। अब क्योंकि बात हो चुकी थी, इसको काफ़ी दिन हो चुके थे, फिर मैंने 2-3 दिन जब हो गए, मैंने अपने उसी क्लास फेलो से दोबारा कांटेक्ट किया कि यार क्या सीन है, अब उसने क्या कहा कि वो कर देगा काम के नहीं। अब उसने ये कहा, मेरे क्लास फेलो ने ये कहा कि वो कह रहा है कि मैं इस टाइम सियालकोट नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो आपका काम ये कर देगा, मतलब सामान ओके है, अगर आप चाहेंगे तो कर देगा, यही बता ना। अब यहाँ मैं कन्फेस करता हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि शायद वो अगला बंदा काम नहीं करना चाहता, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उसके बाद उसे यही कहा कि अगर आपके लिए इजी है आप ये मेहरबानी कर दें, और उसने कहा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। काश मैं ये ना कहता ये बात कि इंसिडेंट कभी होता ही ना, और शायद जो पैसे मेरे गुजारे वो ना जाते हैं, लेकिन बात वही है, एक्सपीरियंस तो आया ना। अब ये बात हुई थी जी फ्राइडे को, क्योंकि अब सैटरडे संडे को जैसा आपको पता है कि मार्केट्स क्लोज होती हैं, ये क्लोज क्वारंटीन में या जो भी था, अभी भी हैं शायद। तो उन्होंने कहा कि अब मंडे की बात होगी। मंडे को जब मेरी बात हुई मैं अपनी क्लास फेलो से, तो उसने मुझे एक अकाउंट नंबर भेज दिया, अकाउंट की डिटेल्स भेज दी। मैंने उससे पूछा भाई क्यों ये अकाउंट नंबर भेजा है? उसने कहा कि ये अकाउंट नंबर इसलिए है कि आप इसमें पैसे डालो और फिर देखेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पे बेशक कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन मेरे लिहाज से फॉर माई सेक मेरी बात अगर आप मेरी साइड से सुने या मेरी साइड से सोचने की कोशिश करें, तो मुझे ये लॉजिक ये लगा था कि ये अकाउंट उसके लिए है, अकाउंट नंबर उसके लिए है कि जो TCS वो करवाएंगे, जिसका मैंने उनसे कहा था कि आपने चेक करके TCS लेना है, TCS सेंड करना है, मुझे TCS करना है ना आपने, तो मैं उसके पैसे डालूंगा। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी कंफ्यूजन थी, क्योंकि मेरे लिए लॉजिकल यही थी कि भाई मैंने आपसे कहा है कि आप जाके चेक करें, और चेक करने से पहले अभी आप चेक करने नहीं गए तो मैं आपको टोटल रकम, अब आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कैमरे की कितनी वैल्यू होगी, बेशक वो सेकंड हैंड मिल रहा था मैं, तो वो क्यों मैं सारे पैसे आपको पास पहुंचाऊं, फिर आप अपने घर से निकलेंगे, फिर जाके आप चेक करेंगे, फिर आप मुझे बताएंगे कि हाँ डील डन है, और फिर आप मुझे TCS करेंगे। भाई मेरे तो दिमाग से बात नहीं, ये नहीं गुजरती कि भाई मैं पहले पैसे दूं फिर आप अपने घर से निकलेंगे। खैर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और क्लियरली के लिए मैंने वॉइस नोट जिन पे बात हुई वो सुने, क्योंकि यहाँ पे उनके मुताबिक उनको मिसगाइड किया गया, लेकिन मैंने वॉइस नोट सुने हैं और क्लियरली मैंने अपने आप को जहनी गौर करने के लिए कि यार कहीं मेरी से गलती तो नहीं हुई, मैंने गौर से सुने, और उसमें कहीं पे भी ये बात नहीं थी कि हम पैसे आपको देंगे या उस बंदे को देंगे, फिर जाके आपने पैसे बैंक से निकलवाने हैं, फिर आपने उसको देने। यहाँ पे ये बात सुन के कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, और जब हमने उससे पूछा उसने कहा भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ, आप मुझे पैसे भेजेंगे फिर मैं निकलूंगा घर से। तो ये बात सुन के, ये जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं, तो ये बात सुन के
जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं थोड़ा सा टिप ऑफ हो गया, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लगा, यार ये क्या बात कर रहे हैं, क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं। मैंने अपने क्लास वालों को कहा, भाई माजरत, आप जो आपने दोस्त हैं उसको कह दें कि भाई आपने जितना टाइम ज़ाया करना है कर लें, अब आप मेरी डील मैं उससे बात कर लेता हूँ। उतनी ही देर में भाई के जो जो एहसन भाई थे उन्होंने कह दिया कि भाई अब आप 2000 रुपये बयाना देंगे या नहीं। इसी गहमा गहमी में मैंने 2000 रुपये दे दिए। और यहाँ पर जो मैं चाह रहा था कि 2000 रुपये या 1 रुपया भी मुझे ना देना पड़े और मेरे क्लास फेलो का दोस्त जाके चेक कर ले, ये डील हो गई ख़त्म। यही बात मैंने उसको बताई अपने क्लास फेलो को कि भाई अब आप सुकून करें, डील वो वाली ख़त्म हो गई है, अब पैसे दे दिए हैं, आगे बात होगी। तो कुछ देर बाद मुझे भाई साहब की कॉल आती है और ये बात आप थोड़ी सी गौर से सुने कि उसने क्या कहा। मैंने ये लिख के रखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2 मिनट जरा बियर करें मेरे साथ। हाँ, मैं ये आपको पढ़ सकता हूँ। तला यार आपने मेरे साथ गलत बयानी की है। सुन जरा गौर से सुने आप। तला यार आपने मेरे साथ एक गलत बयानी की है। आपने कहा कि डील अब खत्म हो गई, लेकिन मेरा दोस्त वो सब कुछ छोड़कर, जो काम वो कर रहा था, मेरा दोस्त वो सब कुछ छोड़कर वहां मार्केट गया, उनसे मिला, वहां मार्केट गया और शहजाद से बात की। और ये दोनों भाई हैं, शहजाद और एहसन, और ये दोनों भाई हैं और शहजाद मालिक है, एहसन वहां काम करता है और ये एहसन अब टीसीएस कराने गया हुआ है। एक दफा दोबारा मैं सुनाता हूं, ऊपर नहीं देखूंगा, मैं कैमरे में नहीं देखूंगा, डायरेक्ट पढ़ के सुनाऊंगा। तला यार आपने मेरे साथ गलत बयानी की है। आपने कहा कि डील खत्म हो गई है, लेकिन मेरी बात हुई मेरे दोस्त से, तो वो सब कुछ छोड़ के मार्केट गया। वहाँ शहजाद से बात हुई कि ये दोनों भाई हैं और शहजाद मालिक हैं और एहसन वहाँ काम करता है और वही अब टीसीएस कराने गया था। इसके बाद उसने एक और बात की, जो कि अगर वो शायद बात ना करता तो मैं ये पार्ट डालता ही ना। इसने कहा, अगर मैं दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा, कैमरे में शायद ना देखूं, अगर यही आप हमारे थ्रू चीज़ लेते और पेमेंट अकाउंट में भेज देते तो आपको 5000 का डिस्काउंट मिल जाता और शहजाद खुद, मेरे दोस्त, उसने नाम बोला, मैं बोली शहजाद खुद मेरे दोस्त के घर आकर कैमरा देकर जाता। यार सही, यहाँ पे ना सी लिखा हुआ है ना, और मैं बनता क्या हूँ, वाकई बनता क्या हूँ। अब यहाँ से मुझे मैं आपको लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई, वो लिस्ट भी लिखी मैंने। यहाँ से क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई मुझे, जिससे वजह से कि भाई आगे मेरे साथ हैंड होना शुरू। यहाँ पे अब तक सिर्फ मैंने 2000 दिए थे और टीसीएस की स्लिप भी मुझे नहीं मिली थी, ये मैं बताता चलूँ आपको। तो जी, एक के शॉप है, क्या है ना, वहाँ पे वो मार्केट गया है ना, एटलीस्ट शॉप है। नंबर 2, शहजाद मालिक है, एहसन वहाँ काम करता है, बंदे 2 हैं। पीछे जो आपने सोचा होगा कि भाई क्यों नहीं बात आगे खड़की कि पहले एहसन से डील हुई थी, फिर शहजाद कहाँ से आया, मालिक शहजाद कहाँ से है। तीसरी कि एहसन भाई साहब गए हुए हैं वहाँ पे जी टीसीएस कराने, कल मुझे मेरा कैमरा मिल जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पैसे दे दूंगा, अल्लाह अल्लाह खैर सला। क्लैरिटी।
अब आप गलत बयानी, दोस्त ने भाई ने बात की, मेरे क्लास फेलो ने बात की, तो अब आप गलत बयानी की बात अगर बात करें तो ये अब आगे आप सुने। तो जब मेरे साथ सारा हैंड हो गया और फिर मैंने उसे कांटेक्ट किया कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने जो फ़ोन घुमाए इसी को घुमाए और फिर इसी ने मुझे बताया कि आईडी कार्ड फेक, न मार्केट है न दुकान है, शहजाद नामी बंदा भी नहीं है, और जो टीसीएस स्लिप है ये भी फेक है। अब यहां बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, कि अब इस सब के बाद से मेरा क्या हाल हुआ और अब क्या अपडेट्स हैं। इस सब के बाद जब हुआ, मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। बेशक ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से निकल चुकी थी, खिसक चुकी थी, लेकिन अगले ही दिन क्योंकि मुझे कबीर वाला जाना था, वहाँ एक और ट्रेजेडी हो गई। उसके बारे में तो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरे साथ मुबशिर था जो कि हेक्सा प्रोडक्शन का डायरेक्टर भी है, उसने सारा संभाला। और उसके बाद उसी के 1-2 दिन बाद एक मुझे ऐसे पर्सनल न्यूज़ मिली जिसके कंबाइंड इफेक्ट से मैं कितना ही अरसा मेंटली और इमोशनली पैरालाइज हो गया। उसके बाद मैंने हर उस बंदे से कांटेक्ट किया जो मुझे लगा था कि मेरी हेल्प कर सकता है किसी न किसी तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। लेकिन अगर किसी ने हेल्प की तो वो मुबशिर नहीं की कि वो मेरे साथ था। बाकी किसी ने हेल्प नहीं की, और अगर किसी ने वादे की हेल्प के तो वो भी भूल गए। और सबसे बड़ी बात तो कुछ लोगों ने जिनको मैंने मैसेज किया उन्होंने मैसेज सीन करके ही रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझा। ये बात मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस रिकॉर्डिंग को मैं बार बार सुनूंगा और ये याद रखूंगा कि कौन मेरे साथ था और कौन नहीं। बहरहाल, तो जो नंबर हमारे पास जैज़ कैशे था, उसके थ्रू हमने पता लगाया कि उस बंदे का असली नाम ये है। हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, वो लाहौर से है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम गए थे पुलिस के बाद, एक अफसर के पास गए और उसने हमें बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया। हमारी बड़ी कंडोलेंसेस हमें, मतलब कंडोलेंसेस की, और हमें फॉर्म दिया कि यार ये साइबर का है, साइबर और ये साइबर क्राइम वाले से डील करेंगे, तो आप ये फॉर्म फिल करो और ये जमा करो। तो हम फॉर्म फिल करने जब जमा करवाने गए हैं तो वहाँ पे जो ऑफिसर बैठे थे, अब यहाँ से आप जो भी मैं बात कहूँ उसके आगे, उससे पहले, दरमियान में और उससे दरमियान में और उससे आखिर में आप गालियाँ ऐड करते रहें, खुद ब खुद ऐड करते रहें। मैं कहूँगा तो शायद ही ना ये 18+ में हो, या क्या, मुझे नहीं पता अभी यूट्यूब के इस हिसाब से कम्युनिटी क्या है। तो पीप, तुम लोग तो ये जो कर रहे हो, पीप, ये तुम लोगों तक, तुमसे कुछ होना नहीं है, पीप, उन लोगों ने भी कुछ नहीं करना, पीप, भूल जाओ, पीप, पैसे नहीं मिलता तुम लोगों से, पीप, उल्टा और पैसे लगेंगे, पीप 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 पीप। ये वजह है इस वीडियो की। अब पैसे ना मिले लेकिन मुझे ये याद रहेगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अब यहाँ पर मैं वही एक्सपीरियंस वाली बात करूँगा जो केसी नेस्टेट का कोट मैंने शुरू में डाला, एक्सपीरियंस डज टू द सोल दैट एजुकेशन डज टू माइंड। आखिर में कहूँगा कि उम्मीद आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि जब हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें, और
जो हम नाम के मुसलमान हैं वाकई मुसलमान हैं। और इस बारे में मैं बहुत सोचता हूँ कि अगर यही सूरत हाल है तो कोरोना क्यों नहीं आया पहले और अब क्यों आया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने यहाँ पे अपने क्लास वालों का नाम नहीं बताया, लेकिन अगर आप बख्तावर अमीन से हैं और आप मुझे पर्सनली जानते हैं और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उस बंदे का ज़रूर नाम बताऊंगा। स्टे सेफ।